मोहसिन नकवी साहब से नून लीग बहुत परेशान हो चुकी है। मौलाना साहब जो हैं बहुत ही दबंग किस्म के आदमी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि चाहते हैं कि मौलाना साहब से हाथ ना मिलाया जाए। खास तौर पे अब जो थे डीजल थे, लेकिन अब अर्के गुलाब बन चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जिस तरीके से कन्फ्यूजन फैल चुकी है, जिस तरीके से खान साहब को अपनों ने डुबोया है, तो इस हवाले से खैर बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें सामने आ चुकी हैं, आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो उसके अलावा हम बात करेंगे कि मोहसिन नकवी साहब से नून लीग बहुत परेशान हो चुकी है। तो ऐसा कौन सा मामला हुआ है, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। तो जब से मौलाना फजल रहमान साहब ने तकरीर की असम्बली के अंदर, तो वो बड़ी ही दबंग किस्म की उनकी स्पीच थी। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, जो उनको सपोर्ट करने वाले सहाफ़ी हैं, उन्होंने मौलाना साहब को बिल्कुल हीरो बना के रख दिया कि जी मौलाना साहब जो हैं बहुत ही दबंग किस्म के आदमी हैं। तो उसके बाद जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ही खुश है उनसे। तो ये भी खबर सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना साहब के साथ हाथ मिलाकर उनके साथ मिल के एहतजाज भी करेंगे। तो उसके बाद ये हुकूमत का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। तो लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि चाहते हैं कि मौलाना साहब से हाथ ना मिलाया जाए। खास तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि जी मौलाना फजल रहमान साहब को पहले कलमा पढ़ के पिछली जो चीज़ें हैं वो उनको क्लियर करनी पड़ेंगी, बताना पड़ेगा उनको कि जी मैं कसूरवार था। क्योंकि जब पीडीएम बनी थी, मौलाना साहब जो थे उस टाइम पीडीएम के चेयरमैन थे, तो इन्होंने खान साहब की हुकूमत को गिराया था। तो अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि पहले ये सारी बातें तस्लीम करें, माफ़ी मांगें, फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जो मौलाना साहब हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाएं, या मतलब उनके इत्तेहादी बन जाएं। क्योंकि उनको ये डर है कि मौलाना साहब का जो हल्का है, उनका जो हल्का है बिल्कुल एक ही है, सेम हल्का है। तो अगर मौलाना साहब इत्तेहादी बनते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो फिर तो उनकी जो केपीके की गवर्नमेंट है उसके अंदर भी इन्वॉल्वमेंट होगी। तो ये तो अली अमीन साहब बिल्कुल नहीं चाहते। तो इसके अलावा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी कुछ रहनुमा हैं केपीके से जो कि ये चीज़ नहीं चाहते कि मौलाना साहब जो हैं वो इनके साथ मिल जाएं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से काफ़ी उनको सपोर्ट किया जा रहा है। तो वैसे माजी के अंदर जिस तरीके से उनको एक नाम दिया जाता था, ये सोशल मीडिया पे बातें चल रही थी जी पहले मौलाना साहब जो थे वो डीजल थे, लेकिन अब अर्के गुलाब बन चुके हैं। तो ये मतलब सोशल मीडिया के ऊपर बातें चल रही हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे किसी को नाम पहले नहीं देना चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इत्तेहाद करने होते हैं, सियासत के अंदर करने पड़ते हैं, इसीलिए अपने सियासी मुखालफिन को ठीक है तनकीद का निशाना तो बनाए, लेकिन इस किस्म के नाम रख देना, इस किस्म की उनकी एक तौहीन करना तो मेरे ख्याल से बेहतर नहीं होता। आज उनको अपने साथ बैठाना पड़ गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी कन्फ्यूजन है। तो इसके अलावा जो एक उनकी जो स्टेटमेंट थी मुज़ाकरात के हवाले से कि जी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे हम, तो अभी तक भी वो बात क्लियर नहीं हो पा रही। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोग कहते हैं कि जी हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, कुछ कहते हैं नहीं करेंगे। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि हम पाकिस्तान के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, मतलब उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया। तो उसके बाद जी बैरिस्टर गौहर साहब वो कहते हैं जी हम तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, किसी किस्म से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो मतलब उनकी कुछ और स्टेटमेंट होती है, उनकी कुछ और होती है। तो इसके अलावा रऊफ हसन साहब वो ये कह चुके हैं कि जी 1.25 साल से हमने कमेटी बनी हुई है मुज़ाकरात के लिए, मतलब किसी की स्टेटमेंट मैच ही नहीं होती। तो किसी टाइम कोई क्या कह रहा होता है, किसी टाइम कुछ कह रहे होते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कन्फ्यूजन इतनी फैल चुकी है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करेंगे, कुछ कहते हैं कि हम सियासतदानों के साथ बातचीत करेंगे, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं। तो देखिए जब भी एक लीडर के बगैर जमात होती है तो ऐसे ही हो जाती है। तो जब तक मेरे ख्याल से खान साहब जेल के अंदर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये हालात चलते रहेंगे। जब वो शायद जेल से बाहर आएंगे, पार्टी को संभालेंगे, उसके बाद हो सकता है कि इनका कोई एक बयानिया चले, कोई एक ही बात चले। इस तरीके से तो खान साहब के पास कोई जब एक ग्रुप बन के जाते हैं, एक ग्रुप कुछ कहता है खान साहब को, खान साहब उनकी मान लेते हैं। जब दूसरा ग्रुप जाता है खान साहब के पास, खान साहब उनकी मान लेते हैं। तो खान साहब जो हैं इस टाइम फैसला नहीं कर पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए। तो इसके अलावा बात करते हैं मोहसिन नकवी साहब के बारे में। तो मोहसिन नकवी साहब जब से हुकूमत का हिस्सा बने हैं तो उसके बाद नून लीग काफ़ी परेशान है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके पास बड़े ओहदे हैं। तो मोहम्मद मालिक साहब ने एक खबर ब्रेक की, वो कहते हैं कि डिप्टी वज़ीर आज़म के लिए मोहसिन नकवी साहब का नाम चल रहा था, लेकिन फिर नून लीग ने इसहाक डार साहब को बनाकर उनका रास्ता रोक लिया।
تو مطلب ابھی بھی محسن نقوی صاحب کا نام چل رہا تھا. تو بھی یہ کیا چل رہا ہے؟ مطلب سینیٹر محسن نقوی صاحب، اس کے علاوہ جی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، پی سی بی کے چیئرمین جو ہیں وہ بھی محسن نقوی صاحب. ابھی مطلب یہ گنجائش بھی باقی تھی کہ ڈپٹی وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی محسن نقوی صاحب. تو کافی نون لیگ پریشان ہے محسن نقوی صاحب سے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کے عہدے ختم ہی نہیں ہو رہے. مطلب 3 بڑے بڑے عہدے لیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ کام جو ہے آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو نون لیگ جو ہے کافی پریشان ہو چکی ہے.